नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष अंक बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। नई सरकार बन चुकी है। राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री पद पर हेमंत सोरेन जी ने शपथ ले ली है। अब ऐसे में राज्य की जनता ने इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बिठाया है। लेकिन अब जनता की क्या उम्मीदें हैं और जनता सरकार से क्या चाहती है, ये वक्त आ चला है जनता से जानने का कि आखिर जनता को कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, इस तरीके से लोग एक चौक पर हम मौजूद हैं। ये शहरी क्षेत्र का इलाका है। हालांकि सहमत का खेल अब राजनीति में झारखंड में अभी तक खत्म हो चुका है और सरकार चुनाव के बाद बन चुकी है। सीधा लोगों से ही जानेंगे, सरकार फिर से बन चुकी है, क्या उम्मीद है, कितना उम्मीद है इस बार आपको? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार घोषणा किया है उस चीज़ पर वो अटल रहे। ऐसा नहीं कि वो अब 2500 रुपया कहा है और वो अब नहीं देगा। और दूसरा उम्मीद कि महंगाई कम करे और बेरोजगारी जो है सो थोड़ा हटावे। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों पर खास करके वो अपना ध्यान दे। तो महंगाई तो राज्य सरकार के जिम्मे नहीं ना है, वो तो केंद्र का भी जिम्मा होता है। और दोनों मिल करके करे, चाहे जैसे करे। महंगाई देखिए, गरीब आदमी 350-400 रुपया कमाता है मेहनत करके, दिन भर मजदूरी करके। उस पर अगर चावल रहेगा 40-50 रुपये किलो या आटा रहेगा महंगा, तेल रहेगा महंगा, तो कैसे आदमी अपना गुजर बसर करेगा। इसीलिए जो है ना, महंगाई जैसे उस कम करे और बेरोजगारी का समस्या को हटावे। और जो सरकार जो घोषणा किया है, हम लोग बहुत आशा किए हुए हैं कि सरकार हेमंत सोरेन बैठेगा तो हम लोग को 2500 रुपया कहा है वो देगा। अब पेपर में सुनते हैं कि क्या क्या कह रहा है कि सरकार मतलब किसको आदिवासी लोग को देगा या मतलब ओबीसी लोग को नहीं देने का बात सुन रहे हैं। लेकिन ये बातें अभी हवा में है, ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हाँ, जो भी है आशा ये वाला नहीं तोड़े सरकार, यही हम लोग उम्मीद भी रखते हैं। आपको क्या क्या उम्मीद है? अरे, नई सरकार से हमें बहुत कुछ उम्मीद है। सरकार जो घोषणाएं जो वादा करती है उस पर अमल रहे। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि सरकार जो घोषणा जो वादे करती है वह पैसा किस फंड से आता है। जैसे मैं 5000 रुपये कमाता हूँ और यहाँ बोल के जाता हूँ कि मैं अगले महीने आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो सरकार ये 2500 रुपये जो घोषणा करती है वो कौन से फंड से आती है, इस पे सरकार थोड़ा। जो बात हो रही है कि जो वादे हैं वो वादे पूरे होने। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो वादे हैं जेएमएम सरकार ने किए, हमारा सरकार जो की है वो होना चाहिए। लेकिन सरकार ये जो पैसा घोषणा कर रही थी वो कौन से फंड से आता है। पता चला कि इधर 2500 रुपये मैया समान योजना से घोषणा हो गया, बिजली का दाम बढ़ गया तो आटा का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया। ये मतलब आपका कहना है कि महंगाई भी जो है वो कम होना चाहिए। और क्या लगता है, और क्या काम होना चाहिए जो अच्छा है, वो बेहतरीन? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ये सब बढ़िया काम होना चाहिए और इससे पहले हुआ भी है। इससे पहले हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा में जो है वो काम बेहतर हो। और क्या लगता है बुनियादी जरूरत जिससे जो है उम्मीद, नई सरकार जब बनती है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं? देखिए, सरकार पर भरोसा हम लोग किए हैं कि करेंगे और यही विश्वास पर हम लोग वोट दिए हैं और जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। हमको आज भी विश्वास है और सरकार शिक्षा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे तो हम लोग झारखंड वासियों को अच्छा फायदा होगा। लेकिन निश्चित तौर से ये इन्हें विश्वास है पूर्ण रूप से कि जो वादे किए गए हैं वो वादे पूर्ण होंगे। शिक्षा झारखंड के लिए बहुत जरूरी है। कितनी जरूरी लगती है आपको शिक्षा? बहुत जरूरी है। हम लोग का बाल बच्चा पढ़ने नहीं सकता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, उतना पैसा नहीं है मेरे पास में जो कि हम पढ़ाएंगे। झारखंड सरकार के पास, हेमंत सरकार के पास हमारा मतलब सरकारी स्कूल का जो शिक्षा है उसमें मास्टर लोग का सुधार किया जाए और मास्टर लोग जो है से बच्चा लोग का बढ़िया से, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है एकदम ध्यान से, उस तरह से सरकारी स्कूल का टीचर लोग भी अपना ध्यान से पढ़ावे। और यही सब कहना है, क्योंकि लापरवाही बहुत रहता है सरकारी स्कूल में, उसको ठीक किया। हाँ, उसको ठीक किया। लापरवाही बहुत रहती है सरकारी स्कूल में, उसको दुरुस्त किया जाए। आपको क्या लगता है ये सब चीज ठीक होने से और बेहतर होगा और उम्मीद क्या है आपको? नई सरकार से तो सभी को उम्मीद होती है और हमारा भी यही उम्मीद है कि सरकार ने जो घोषणा किया है चुनाव से पहले, ऐसा ना हो वो चुनावी घोषणा बनकर ही रह जाए और जनता जो है वोट देने के बाद फिर पछताए कि हमने जो है या ठगा महसूस करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हाँ, सारे वादे पूरे होने चाहिए। लेकिन अभी तुरंत पता चला है कि बिजली का जो दर है वो उस पर बढ़ोतरी की गई है, तो
ये ऐसा ना हो कि अच्छा, बढ़ोतरी आप लोगों ने सोशल मीडिया से देखा है या ऐसे फिर? हाँ, सोशल मीडिया पे ही देखा है, ऐसे आया नहीं है, आधिकारिक रूप से नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, या उसे आप अफवाह के रूप में लीजिए या बातें आने के बाद सोशल मीडिया में तैरने लगती हैं, लेकिन इन सब से इतर आपको क्या उम्मीद है कि किस चीजों में बेहतरी और होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए ताकि झारखंड जो है जिस तरीके से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है वो और 2 कदम आगे जाए? नहीं ठीक है। पिछले बार जब सरकार के पास समय नहीं था, कोरोना के बाद जब समय आया, सरकार और बढ़िया बेहतर काम कर सकती थी। थोड़ा सा समय उन्होंने कोविड काल ने कहा कि 2 साल चलेगा। हाँ, उसमें जो समय बर्बाद हुआ, तो सरकार ने पिछले जब उनका सरकार कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उसके कुछ दिनों से जो है उनकी रफ्तार जो है तेज हुई थी। लेकिन यही रफ्तार जो है अगर वो पूरे 5 साल बनाए रखें तो वोट जो है मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप ही उनको वोट देंगे। बाकी और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा केएल शर्मा। केएल शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है कि क्या और बेहतर होना चाहिए? अब देखिए, अभी नई सरकार बैठा हुआ है, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। अभी इसमें क्या बोल सकते हैं हम? अगर आपको मांग करना चाहिए तो आप क्या मांग करेंगे? मांग जैसे गृहिणी का जो रोजगार का समस्या है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करे, और जो जीवन बेहतर मतलब गरीब से गरीबी रेखा वाला आदमी है उन लोगों पर थोड़ा ध्यान दें, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए ध्यान दें। हाँ। और एक चीज़ और बोल रहे हैं, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सरकार ध्यान दे। वो तो बड़ा मुद्दा हो गया, विदेश का मुद्दा। लेकिन आपने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब में भी लगता है कि कुछ ठीक हो? ना बेहतर एकदम जरूरी करना है, एकदम सरकार को जो है ना ये सब चीज़ में सुधार करना है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, यही सब चीज़। देखिए, इन लोगों की मांग है कि बेहतरी के लिए जो है स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार, और आम तबका जो है सबसे नीचे तबका गरीब, उनके लिए क्या बेहतरी की जाए वो करनी। आपको क्या लगता है और क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, मुख्य रूप से तो लोगों को उम्मीद रहती है कि जनता चाहती है कि हम लोगों का काम होना चाहिए, ठीक है। जनता का यही, लोगों का, हम लोग का भी यही अपेक्षा है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है। अभी हम लोग को एक मुख्य समस्या लगता है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो है अंचल का काम, ठीक है। अंचल में आप देखिएगा कि आप कोई भी गांव चल जाइए, लोगों का जमीन है लेकिन उसका रसीद नहीं कट रहा है। ब्लॉक जाते हैं, अंचल जाते हैं, अंचल कार्यालय जाते हैं तो कितना डिसमिल जमीन है, तो 10 डिसमिल जमीन है, हाँ तो 10,000 लगेगा ऑनलाइन करने में, समझे। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर कोई राजनेता कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। ये अब सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को देखिएगा ना, ब्लॉक जाइएगा, अंचल देखिएगा ना, तो एकदम लगेगा कि किसको क्या गाली दे दें। तो ये लगता है कि इसमें सुधार हो, एकदम सुधार हो, इसमें बहुत जरूरी है इसमें सुधार होने का। इसमें सरकार ऑनलाइन या फिर कोई नया सिस्टम, हाँ नया सिस्टम बनाना चाहिए, या तो फिर ऑनलाइन है ना करना चाहिए। हम, मेरा जमीन है और आज कल ऑनलाइन दूसरा को चढ़ा लिया, हम तो परेशान है साला, समझे। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिसका जो जमीन है उस पर काम करना चाहिए, कैंप लगाना चाहिए अंचल अधिकारी को, समझे, कि हर अंचल में, हर क्षेत्र में जितने हल्का है, चाहे जितने भी गांव है, सब जगह कैंप लगे, जिसका जो जमीन है दुरुस्त करे। तो वहाँ तो बैठे हुए हैं कि मोटा पैसा लेने के लिए, तो इस पर जो ज्यादा चीजों पर सुधार एकदम सुधार होना चाहिए। उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको सरकार प्रयास करे कि कम किया जाए। बहुत ही ज्यादा उस फील्ड में जो है घूसखोरी बहुत ही ज्यादा है। जनता त्रस्त है, अपना जमीन जिसका है वो अपना जमीन नहीं बचा पा रहा है घूसखोरी की वजह से, उसको ऑनलाइन रसीद नहीं काट पा रहा है। अब जो है कर्मचारी आदि सब जो है उसमें मांग कर देते हैं, छोटा सा रसीद काटना हो तो 20,000 10,000 मांग कर देते हैं। उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये लोग हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं कि नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो वादे हैं निश्चित तौर से उनका कहना है कि वो वादे तो पूरे हो ही, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी ज़रूरत है, उन सारी ज़रूरतों को सरकार ध्यान दे और विकास की इस रफ्तार को और तेज करे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे मसले हैं, अंचल के हों या फिर ब्लॉक के हों, जिस तरीके से सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम को चलाया जा रहा था, उन कार्यक्रमों को मजबूती से चलाया जाए और छोटे छोटे मसले, जो आम लोगों के मसले हैं, जो आम झारखंड के रहने वाले लोगों के मसले हैं, जो गरीब के मसले हैं, उन मसलों पर विशेष ध्यान दे सरकार। और नई सरकार से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और निश्चित तौर से इस दिशा में लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द काम भी होगा और जल्द पहल भी होगी और लोगों की परेशानियों का हल भी होगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि और लोग नई सरकार से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसके बाद स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम बोल जनता बोल में, और जनता की जो उम्मीदें हैं
नई सरकार से निश्चित तौर से नई सरकार से उम्मीदें दुगनी हो जाती हैं। और इस बार जिस तरीके से प्रेजेंट जीत मिली है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, जनता लगातार ये उम्मीद कर रही है। और क्या आकांक्षाएं हैं, हम सीधे उनसे ही जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर और किन तरीकों से और किन वायदों के साथ साथ उनकी उम्मीदें कितनी और बढ़ चुकी हैं और यह सरकार से वो क्या मांग करते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से सीधे तौर पे आप? सरकार से ये अबुआ सरकार 5 वर्ष अबुआ सरकार ने अबुआ राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन उतना ही ये झारखंड वासियों का, मूलवासी आदिवासी का उससे उम्मीद बढ़ गया है। और उम्मीद जो फाउंडेशन देने का कार्य है वो हेमंत बाबू उस फाउंडेशन को आगे बड़े निर्माण में तब्दील हो, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। शिक्षा क्षेत्र में जो यहाँ से पलायित होते हैं लोग, पलायन सिर्फ रोजगार को देखते हैं, रोजगार के मुद्दे पर पलायन को देखते हैं आज तक, लेकिन जो युवा जो छात्र हैं वो पलायित होते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। यहाँ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो, सभी स्कूलों को एक्सीलेंस बनाए और यहाँ के छात्रों को यहीं पर उनको शिक्षा मिले। बाहर जितना खर्च होते हैं वो जितना अभिभावक है उनका बचत होगा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षित होंगे। मतलब बाहर जब बच्चे जाते हैं उनको फूडिंग और लॉजिंग यानी रहने का ये खर्च अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जी बहुत बहुत ज़्यादा, और राज्य की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार ने बाहर जाने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति में भी वृद्धि किया है और वो पैसा, यहाँ का पैसा बाहर चला जाता है और वहाँ रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ शिक्षा का हब बने, हेमंत बाबू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए पिछली बार, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में और वृद्धि करें और इनको शिक्षा का हब बनाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारा कार्य होना है, चूँकि आज भी हम लोगों का छोटा छोटा बीमारी के लिए बंगाल और पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ एम्स के तर्ज पर हर 2-3 जिले या प्रमंडल पर, प्रत्येक प्रमंडल में एक एम्स के तर्ज पर, रिम्स के तर्ज पर एक एक हॉस्पिटल जो मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हो, ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण हो तो हमको लगता है बहुत जल्द ही ये राज्य जो अभी पिछड़ा है ये अग्रणी राज्यों में से एक हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही सब उम्मीद है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात इन्होंने की। और क्या लगता है जिस तरीके से उद्योग छोटे बड़े हैं उनको कितना प्रमोट करने की जरूरत है? देखिए, अभी आप जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ पर उद्योग के मामला में एकमात्र जो माने चलता फिरता उद्योग था ओपन कास्ट माइंस, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। पिछले सरकार के द्वारा इसमें प्रयास किया गया, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि रहे इस क्षेत्र का उनके द्वारा व्यापक प्रयास किया गया है और यह सूचना भी मिल रही है कि वह आगे प्रगति पर है। तो जितना जल्द हो सके इस क्षेत्र में कम से कम ओपन कास्ट माइंस, जो ओपन कास्ट माइंस गिरिडीह है, उनको जल्द से जल्द चालू हो, ताकि यहाँ पर जो बेरोजगार की स्थिति है, जो यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ के जो उस पर निर्भर व्यक्ति थे, उनको राहत मिले, रोजगार मिले। ये इस क्षेत्र की समस्या है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आदमी का मूलभूत जो सभी सुविधा है वो मुहैया सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार बनने पर लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो मूलभूत सुविधा है जनता का उसको पूरा करे और उसमें जो त्रुटि है उसमें सुधार हो। सरकार मजबूती के साथ आ गई है, अब आप किस मजबूती के साथ सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, हमारे जो शिक्षा का युवा है, मूलभूत सुविधा से जो हमारे दूसरे स्टेट में चले जाते हैं और यहाँ का पैसा, झारखंड का पैसा अदर स्टेट में जाकर के विकास होता है, तो हम यहाँ के जनता, राज्य सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं जो हमारा पैसा और नाम किसी दूसरे स्टेट में जा खर्चा होता है, तो सर्वप्रथम शिक्षा का जैसे बड़ा हब हो, जो कम से कम वो यहाँ महानगरों में जाकर के जो बच्चे लोग शिक्षा तालीम कर रहे हैं और फिर नौकरी की अपनी तलाश में घूमते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा का एक हब खुले। तो स्वास्थ्य के मामला में आप देख लीजिए कि इलाज के लिए अदर स्टेट जाना पड़ता है, जैसे बंगाल चले जाइए आप,
अदर मैंने फरीदाबाद चले जाइए, अदर दिल्ली चले जाइए, एम्स चला जाएगा। तो हम चाहते हैं ये भी कि स्वास्थ्य पर भी सरकार ध्यान दे, ताकि लोगों को, ताकि जो नीचे तबके के लोग तबके के जो लोग हैं वो जा करके अपने इलाज कम से कम करा सके। और रहा मजदूरों का सवाल, हमारा एक छोटा मोटा इंडस्ट्रीज कॉलोनी है, वो हमारे देख लीजिए फैक्ट्री भी है। सरकार से हम यह भी उम्मीद करते हैं जो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योग है उनको भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। जो स्थानीय स्तर पर 75% जहाँ इंडस्ट्रीज हो चाहे कॉलोनी हो, उन सभी को स्थानीय लोगों पर रोजगार मिले। साथ ही साथ हमें सरकार से यह उम्मीद भी करते हैं कि पिछले दफ़ा हम लोग तो योजना हमारी सरकार बहुत, मैंने इस सरकार जो पिछले सरकार में हम लोग को उतारा मैया योजना, बिजली उतारा, वो तो जनहित में गया ही है। लेकिन धरातल पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूलभूत सुविधा के भी हम लोग कोसों दूर है। क्योंकि आज के अगर देखा जाए हमारा 28 स्टेट है और 28 स्टेटों में हमारा एक झारखंड जो स्टेट है, भारत सरकार का सबसे अधिक रॉयल्टी हमारा होता है। और हम यह उम्मीद करते हैं कि जो 28 में है तो हमारा स्टेट नंबर 1 बने, क्योंकि नंबर 1 भारत सरकार को हम लोग का स्टेट टैक्स देते हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामला हो, चाहे वो रोजगार के मामला, इंडस्ट्री छोटा हो, ये हमारे राज्य में ग्रीन हो। बस है ना, टैक्स देने में राज्य नंबर 1 है, उसी तरीके से जो विकास है वो भी नंबर 1 होना चाहिए, लोग बोल रहे हैं। विकास की गति तो बहुत अच्छी पकड़ी थी और इस बार हम जिस मुकाम पे खड़े यहाँ सटे हुआ है गिरिडीह प्लस गांडे क्षेत्र है। काफ़ी उम्मीद सरकार से जग गई है। जो यहाँ शिलान्यास हुआ है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का, जल्द से जल्द चालू हो जी, जल्द से जल्द चालू हो जाए, ताकि अभी जब से चालू होगा तो मजदूर लोग को रोज़गार मिलेगा। जब बन जाएगा तो बच्चे लोग को पढ़ने की बहुत सहूलियत हो जाएगी। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये सुचारू रूप से चालू हो जाए, ताकि बच्चे लोग को जो पलायन करके पढ़ते हैं बाहर में, बहुत तरह की दिक्कत होता है, जातीय हो चाहे किसी तरह के बहुत प्रॉब्लम है। और सरकार यहाँ जल्द से जल्द, हम लोग कोयलांचल की धरती पर रहते हैं, जातीय और आवासीय निर्गत कराएं ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो लगातार हम बात कर रहे थे और समझने जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आम जो जनमानस है झारखंड का, उसको नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं और आखिर वो उम्मीदें जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी राज्य की गति के लिए, और राज्य को किस तरीके से विकास के पैमाने पर जो है आगे बढ़ाया जाए और नई लकीर खींची जाए। और भी कुछ लोग मिले हैं शहरी इलाके में हमारे साथ, सीधा उनसे जानेंगे किस तरीके की उम्मीदें हैं और उम्मीदें बढ़ कितनी गई हैं। उम्मीदें तो इस बार हम लोगों को बहुत है, चूँकि 24 साल के इतिहास में पहला बार ऐसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और भारी बहुमत की सरकार है। और ख़ास करके हमें उम्मीदें ये भी है कि अगर जो हमारी माटी का सरकार यदि बनी है तो 24 सालों से जो हम लोग को कम से कम पहचान नहीं मिल पाया है कि हम यहाँ के हैं या बाहर के हैं, मतलब झारखंडी होने का पहचान कम से कम इस बार इस सरकार से उम्मीद है कि मिलेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, सभी जगह का अपना स्थानीयता तय हो गया, हम लोगों का आज तक तय नहीं हुआ। बाकी इलाकों का विकास भी रफ्तार से हुआ है। हाँ, यहाँ इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र से जो विधायक जीत कर गए आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी, इनके कार्यकाल में गिरिडीह में विकास का जो पैमाना था, काफ़ी लंबी दूरी तय करने का प्रयास उन्होंने किया था और काम करने का मौका उन्हें कम मिला। इस बार उम्मीद है कि अपने कार्यों में और जो उनका विचार है वो यहाँ पे धरातल पे उतरेगा और यहाँ के जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। खास करके क्या लगता है कि ये इन सब चीज़ों के अलावा बुनियादी ज़रूरतों में अभी भी कितना काम और होना है और उस पर कितना उम्मीद है? उम्मीद यहाँ की जनता ने जो दिखाया है, गिरिडीह की जनता ने और झारखंड की जनता ने, यहाँ पर सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे थे उन कामों पर लोगों ने भरोसा किया और लगा उसको कि नहीं, ये अब वह सरकार है, जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए काम कर रही है। चाहे वो आप देख रहे हैं मैया सम्मान योजना हो या मुफ्त बिजली का बात हो 200 यूनिट तक हर परिवार को, और जो किसानों का ऋण माफ़ हुआ, इससे उसको सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। फर्स्ट टाइम ऐसा गवर्नमेंट था जिसका कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, सरकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, इसीलिए सारे लोग। लेकिन अब उस रूप में जिम्मेवारियां भी आपको क्या लगता है कितनी बढ़ गई हैं जनता की? निश्चित रूप से जिम्मेवारी जो है सरकार की बढ़ी है और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके भी बढ़े हैं। गिरिडीह की आप बात करें तो यहाँ पर जो हमारे माननीय विधायक हैं श्री सुदीप कुमार सोनू जी, उन्होंने पहले ही सारा आपको जो है सो जो क्या गिरिडीह के विकास का जो रोड मैप होना चाहिए, जो विजन था
कि नहीं यहाँ पर हम शिक्षा का हब बनाएंगे, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है सो उसकी स्थापना हो, और शहर का विकास को लेकर के 4 लेन हो, रिंग रोड हो, ताकि 50 साल आने वाला 50 साल में जो है सो शहर का विकास जितना दूर तक हो सकता है वो चीजें जल्द से जल्द धरातल पर उतरे। हाँ, निश्चित रूप से वो धरातल पर उतरेगी। ये यहाँ की हम लोग को पूरा विश्वास है यहाँ पर उतरेगा। आम झारखंडी होने के नाते एक आम झारखंडी जो है, एक आम जो मजदूरी करता है, उसको अगर उम्मीदें होंगी सरकार से, और क्या और बेहतर होना चाहिए, क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसा कि इस लोकतंत्र में तय है कि कोई भी सरकार आएगी तो उसको 1825 दिन समय मिलेगा, 365 गुने 5। तो ये सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ अगर आई है, उम्मीद करते हैं 5-7 दिन तो बीत गया, उनके पास टाइम हर दिन माइनस हो रहा है। उनको चूँकि 18 साल किसी और पार्टी ने ये इनके प्रकार जो भी अपना किया, विकास किया नहीं किया, वो मुद्दा नहीं है। पिछला 5 साल और अभी का जो 5 साल इनको जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट में पिछले से 5 साल को अगर छोड़ दें तो आने वाले 5 साल यानी 1820 दिन इनके पास है। इनको इतना जल्द हो एक रोड मैप बनाए जिसमें खांटी झारखंडी जो जिस नारे पर यह पार्टी चली है, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको उसकी भलाई के लिए रोड मैप बना देना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए तो है, देखिए हमारे सबसे पहला है कि झारखंड की पहचान, झारखंडियों की पहचान पिछले सरकार ने 1985 किया, सर्वमान्य नहीं रहा। अगर सर्वमान्य होता तो उस पर कोई विवाद नहीं होता। तो जो चीज़ सर्वमान्य नहीं है उसको निपटना चाहिए। तो सबसे पहले अभी देखिएगा अखबार में आ रहा है कि हम इतना नियोजन करेंगे, ये नियोजन करेंगे, मेरे हिसाब से ये गलत होगा। नियोजन को रोक कर पहले स्थानीयता तय हो, उसके बाद वैकेंसी ली जाए, उसके बाद वैकेंसियाँ ली जाए, सो दैट कि यहाँ के जो लोग जिनके मैंडेट से ये सरकार बनी है उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। पहला चीज़, जब रोजगार मिलेगा तो बाज़ारों में रौनक आएगी, मूलभूत सुविधाएं बढ़ना शुरू होगी। जब लोग यहीं रुकेंगे तो यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति सुधरेगी। सरकारी ना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी आएंगे। आप देखिएगा पिछले बार सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो 18 साल के झारखंड में एक हीट नहीं लगा, विधायक गिरिडीह विधायक जीते। चूँकि सरकारी पेच इतना खतरनाक है कि वो सरकारी तौर पर एक ICU नहीं बना पाए, अपने एफर्ट से एक ICU बनवाए, चाहे वो CSR फंड हो या जो भी हो। मोर और लेस 1500 आदमियों को लाभ हुआ। सोचिए अगर हर साल अगर एक ICU हर जगह बना दे इसी तरह से, तो कम से कम जो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया सदर अस्पताल, वो रेफरल हॉस्पिटल नहीं रहेगा। और सरकार को कम से कम जो भी नुमाइंदे बनेंगे, जो भी मंत्री बनेंगे, उनको एक निगरानी समिति बनानी पड़ेगी। 2 चीज़ पर आप भी जानते हैं, इस चीज़ पर आप भी बहुत बार देखे हैं कि PDS सिस्टम ध्वस्त है। मैं ये बोलने से तनिक भी विरोध नहीं करता कि PDS सिस्टम झारखंड का ध्वस्त हो चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। निगरानी कमेटी बनाए, वार्ड स्तर पर निगरानी कमेटी बने PDS को लेकर, ताकि गरीबों का अनाज का बंदर बांट ना हो। और जी, और दूसरी चीज़ है, उनको जो बेसिक नीड है स्वास्थ्य का, वहाँ निगरानी समिति कम से कम प्रखंड स्तरीय बन जाए, सो दैट कि कम से कम कुछ तो हो। बहुत पहले आपको याद होगा, आप बच्चे होंगे, हम भी 7वां-8वां में पढ़ते थे, उस समय ये PDS सिस्टम में निगरानी समिति हुआ करती थी, तो कुछ तो चोरी कम था PDS। तो मूलभूत चीज़ जो गरीबों से जुड़ी चीज़, जब आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, 2500 कर रहे हैं, यानी वो झारखंडियों के लिए कर रहे हैं, तो गरीब तबकों को मिलना है। तो गरीब तबकों के काम पर जल्दी जोर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए आज। अब आपके पास समय रोज घट रहा है, न्यू मजबूत करने के एकदम न्यू मजबूत करेंगे तो आप लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, एकदम सरकार भी चलेगी। जैसे इस बार लोगों ने भरोसा जताया, वो भरोसा आपका बरकरार रहेगा। आपको क्या लगता है, पलायन सिर्फ रोजगार का होता है या शिक्षा स्वास्थ्य का भी होता है, उसको भी सुधारने की मांग? देखिए, पलायन जो शब्द है इसको हम अगर व्यापकता में देखें, अभी जो बात कर रहे थे कि भाई जो परिणाम आया है इसके साथ झारखंडियों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि झारखंड में जो झारखंडी लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उसका सबसे बड़ा दर्द है विस्थापन का। और विकास का जो शब्द है वह केवल सड़क, नली, गली का पैमाना नहीं है। अभी जो ताज मिला है हेमंत जी को, ये कांटों भरा ताज है। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वह इसके साथ टकराएगी। पहले से ही हमारा जो GST है
उसका पैसा ये नहीं दे रही है, रॉयल्टी का पैसा नहीं दे रही है। और हम यहाँ पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारा संसाधन, हमारा वित्तीय स्थिति, अगर केंद्र का नियत साफ नहीं रहा तो हमको बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, हम ये बात इसलिए बोले कि ये सरकार को दो तरह से टकराना पड़ेगा। केंद्र की जो नीतियां हैं यह पूंजी प्रधान नहीं है, हम श्रम प्रधान की योजनाएं बना रहे हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। रही बात स्थानीयता के सवाल पर, तो स्थानीयता का जो सवाल है यह यहाँ के जन मुद्दों से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ का जो स्थानीयता का मुद्दा है उसका एक सर्वमान्य फैसला, चूँकि अगर आप 1932 की बात करते हैं तो इसमें यहाँ के मूल निवासी चले जाएंगे। आपको याद होगा कि जब यहाँ पर विकास की गाथा लिखी जा रही थी तो बड़े पैमाने पर लोग विस्थापन हुए, और जो यहाँ का ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इसमें यहाँ के तमाम दलित जिसके पास कोई भूमि का प्रमाण नहीं है वे जंगलों में बसे, सुदूर गांव में बसे। तो इससे तो उन्हीं की गर्दन रहती जाएगी ना। इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसमें से मेरा अपना जो सुझाव है कि ये जो 1952 का जो पहला वोटर लिस्ट है वो एक आधार बने, और दूसरा जो ग्राम पंचायत है वो एक सशक्त माध्यम बने यहाँ का निवासियों को पहचान करने के लिए। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं, चूँकि ये इलाका औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, दूध भी बड़े पैमाने से यहाँ पर चीजें रुकनी चाहिए। जो छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार है, चाहे वो पीडीएस सिस्टम में हो, पंचायत स्तर पे हो, उनकी निगरानी समिति बननी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात जिस तरीके से लोगों ने कही है कि ब्यूरोक्रेट पर जो है वो कंट्रोल जरूरी है। तो ये थी जनता की उम्मीदें, जनता की आकांक्षाएं। निश्चित तौर से हमें भी उम्मीद है कि जनता की आकांक्षाओं पर ये सरकार खरा उतरेगी। अभी आने वाला वक्त बताएगा और ये जनता निर्णय करेगी कि आखिर जनता की उम्मीदों पर ये सरकार उस कसौटी पर कितना खरा उतरी है। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। अपने सहयोगी राहुल और गौरव के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।